आसिफ इकबाल और आपको सीधे लिए चलता हूं ग्राउंड पे। जी हां, ग्राउंड जीरो पे हमारे तमाम ग्राउंड जीरो के हीरो लगातार मौजूद हैं और मैं आपको बताऊं कि न्यूज इंडिया लगातार कई दिनों से सर्वे कर रहा है, लगातार कई दिनों से ग्राउंड पे रह रहा है और तमाम लोगों से बातें करके हम भी एक अपने बजट पे एक अपनी तरीके से हम आप कह सकते हैं कि हम भी एक ढांचेगत तरीके से चीजें कर रहे थे, बल्कि हम बजट पे लोगों की राय क्या थी ये हमने तमाम लोगों तक पहुंचाया। खास तौर पे केंद्रीय मंत्री तक ये भी पहुंचाया कि आखिर बजट को लेकर किस तरीके से लोग उत्सुक हैं और किस तरीके से लोगों की डिमांड है। मैं नमित के पास जाना चाहूंगा। नमित, कैसे देखते हैं आप इस बजट को और आपके साथ क्या कुछ लोग हैं या फिर आपने जो दिन भर आज पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स में आपने तमाम बड़े और वरिष्ठों से बात की, उसमें क्या निकल कर आया? बजट से कितने खुश हैं लोग? नमित। देखिए, बिल्कुल पीएचडी चैम्बर आसिफ जी वो जगह होती है जहां के तमाम जो विशेषज्ञ होते हैं वो बजट बनाने से पहले जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है उसको अपने सुझाव देती है और उन सुझावों के अंदर जो सुझाव पीएचडी चैम्बर की तरफ से दिए गए थे उससे वहां के लोग काफ़ी संतुष्ट नजर आए। हालांकि जो मेन प्रमुख बातें हैं, पहली बात तो यही, क्योंकि 9 साल से मिडिल क्लास के हाथ खाली थे कि कब इनकम टैक्स में बदलाव होगा। उसकी लिमिट को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया। इसके अलावा जो अभी महेंद्र नाथ पांडे जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, जिस बात का जिक्र वो कर रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के अंदर बैटरी यूज होती है उस पर कस्टम ड्यूटी को सरकार ने पूरी तरह से माफ कर दिया है। यानी कि जो लोग इलेक्ट्रिक वाहन लेने से पहले 100 बार सोचते थे, क्योंकि काफी महंगा इलेक्ट्रिक वाहन आता है, वो थोड़ा सा सस्ता होगा। इसके अलावा बात करें तो महिलाओं के लिए जो है सम्मान पत्र की घोषणा की गई है। साथ ही साथ जो सीनियर सिटीजन की जो सेविंग बचत की लिमिट थी उसको आसिफ जी 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। मैं आपके पास भी आऊंगा, मैं नीरज के पास भी आऊंगा, अली के पास भी आऊंगा और हमारे भाई जो बैठे हुए मंगेराम त्यागी जी के पास भी आऊंगा। लेकिन हम लोग और जब किसान की बात कर रहे हो, देश के बजट की बात कर रहे हो, तो राकेश टिकैत की बात न करें, ऐसा भला कैसे हो सकता है? तो अभी मैं मंगेराम त्यागी जी के से पहले मैं राकेश टिकैत जी के पास जाना चाहूंगा। राकेश टिकैत जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। आपने जितना वक्त दिया उसके लिए धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपका? आपके अभी तक पगड़ी का कलर भगवाई है, आज बजट भी आ गया, कितने खुश? खुश, मतलब कर्जा बढ़ गया हमारे पे और हम खुश। कर्जा बढ़ गया, खुश होते हैं क्या आदमी? फसल के दाम बढ़े उससे खुश होते हैं। हमारे फसलों की कीमत कम रेट पर हम बेचेंगे, फसल कम रेट पर जाएगी और अपना खर्चा चलाने के लिए कर्जा लेंगे। ये एक बड़ी प्लान सरकारों की है और आने वाले टाइम पे सरकारें जमीन हथियाने का एक ये सरल रास्ता अख्तियार कर रही। 20 लाख करोड़ रुपया कर्जे में देगी और फसल आधी रेट में बिकेगी। तो बताओ ये कहाँ का बजट ठीक है? देखो, ना गांव के लिए ठीक है, ना किसान के लिए, आदिवासियों के लिए, ना मछुआरों के लिए, ग्रामीण पृष्ठभूमि के लिए ये बजट ठीक नहीं है। हमको दाम चाहिए। हमने बहुत दिन मूवमेंट करा, सरकारों से बात कर रहे, पूरा देश में कह रहे कि भाई एमएसपी गारंटी कानून आप बना दो, कुछ लाभ उससे मिल जाएगा। कर जानी चाहिए, किसान को फसल के दाम चाहिए। लेकिन वो लोग तो, लेकिन आज जब केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह बजट पेश किया तो उन्होंने कहा कि ये तो अमृत काल का बजट है, हम आगे भारत के भविष्य के लिए बजट लेके आ रहे हैं, हम तमाम सेक्टर को, तमाम जो आधुनिक चीजें हैं उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम हर लोगों को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। टैक्स स्लैब में उन्होंने राहत दी है, उसकी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम किस खेत खलिहान किसान की भी बातें कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप खुश नहीं हैं। अच्छा, आपकी तनख्वाह आधी काट कर ये कह दे कि तनख्वाह तो आधी कर दी और आप कर्जा ले लो अपने मकान पे, तो बताओ भाई खुश हो जाओगे क्या? अरे भाव दे दो, हम कह रहे गारंटी कानून बना दो, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दो। आप ये उसमें घोषणा पत्र में कहते हैं कि हम फ्री पानी देंगे, बिजली फ्री देंगे, आप उसको महंगे कर रहे। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किसान के साथ में रचा जा रहा है। वो षड्यंत्र ये है कि इसकी जमीन कैसे छीननी, और किसान की समझ में आ गया कि ये जमीन छीनना चाहते हैं, हमको बचानी। उसी की हमारी भी तैयारी है और भाई सरकार की तैयारी छीनने की और हमारी बचाने की है।
देखिए हमारा अगर पिछले 8 साल में जो नुकसान हुआ है एमएसपी का, जी वो करीब 40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान है। आप हमारे को उसको पूर्ति कर दो। एमएसपी से कम पे जो खरीद हुई है देश में और आज भी हो रही है, उसकी पूर्ति कर दो। हमको कर्जे की जरूरत नहीं है, आप हमको हमारे पैसे दे दो भाव के। ये कहते हैं हमने डिजिटल इंडिया की बात कर रही है। हमारी डिमांड बहुत पहले से है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया कैंपेन हम चला रहे, पूरे देश को डिजिटल करेंगे। हमारा गन्ने किसान को भी कर दो भाई। पिछले साल फरवरी में गन्ना डाल रहा था और फरवरी आएगी, भुगतान नहीं हुआ। हम किसान डिजिटल कब होंगे? लेकिन अगर उसके खाते में दूसरी फसल बेच के पैसे आ गए, वो डिजिटल के माध्यम से वो पूरा का पूरा पैसा कटकर उस खाते में चले गया जो लोन का था। ये किसान को अगर बचना है तो आंदोलन का रास्ता। 10 साल पुराना ट्रैक्टर कौन बदल लगा? ये कंपनियों को फायदा देने वाले बजट है। किसान को, आदिवासियों को, मछुआरे को इस तरह से बजट में ये दिया गया है ना जी, इससे लाभ नहीं होगा। जब तक उनको सीधा डायरेक्ट लाभ होगा वो फसल के भाव से होगा। ये कहते हैं कि मोटे अनाज पे हम वो कर रहे, बिल्कुल ये पिछले 1 साल से गा रहे कि मोटा अनाज। भाई मोटा अनाज तो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, इनमें सब जगह पैदा होता है। आप उसको भाव क्यों नहीं दे रहे? भाव की बात नहीं करेंगे, उसके लूट की बात जरूर करेंगे। बाजरा 1200 रुपए भी क्या, आप बेच दो उस पर एमएसपी पे। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, अगर आपकी राय पूछी जाए, अगर आपसे पूछा जाता, अगर बजट बनाने से पहले अगर आपसे राय ली गई होती, तो आप एमएसपी के अलावा और क्या क्या राय देते कि जिस पर सरकार को सोचना चाहिए था? सरकार को सोचना चाहिए, आप हर खेत को पानी दे दो, आप फ्री दे दो जी। देखो, जब तक सरकारें सपोर्ट नहीं करेगी, जब तक कुछ होने वाला है नहीं। सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। सरकार की प्लान ये है कि गांव से कैसे लोग पलायन कर शहरों में आए जी। हम कल बुंदेलखंड में थे, एक ही जगह हम खड़े हुए, एक ही गली में से 12 परिवारों ने वहां से पलायन करके ताले लगा दिए। वहां पे वे मजदूर बन गए आन के। सरकार की प्लान है कि ये कैसे अपने खेत और गांव को छोड़ दें और पलायन कर देश में सस्ता मजदूर मिले। ये प्लान उनकी चल रही। जिस दिन उनकी प्लान ये होगी कि हमको गांव को, खेत को और खलिहानों का विकास करना है, तो उसकी तरफ ध्यान देंगे। अभी तो उनकी जमीन छीनने का प्लान चल रहा। ये तो दिल्ली में आंदोलन चला लिया देश के किसानों ने, अपनी जमीन बचा ली। नहीं तो कानून तो ऐसे आगे थे कि ये बचना ही नहीं। अब 10 साल पुराने ट्रैक्टर पे वो चल रहा, आगे न तोड़ेंगे। गाड़ियों को तो तोड़ने लग रहे, गाड़ी पकड़ दी, शुरू कर दी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि किसानों को ऋण देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए देने की बात कर रहे हैं वो लोग। वो साफ कर बागवानी परियोजना के लिए 2200 करोड़ रुपए मिलेंगे, इस तरह की चीजें उन्होंने घोषणा की है आज। अरे घोषणा की, हम बात कह रहे हैं कि हमें कर्जा क्यों दो भाई, हमारे फसलों के दाम दे दो। हमको कर्जा चाहिए ही नहीं। क्या हॉर्टिकल्चर में ये जम्मू कश्मीर, श्रीनगर के किसान जो सेब का किसान है, उसको भी कुछ राहत मिलेगी क्या? उस सेब की केले, उसको वैली को बर्बाद करने पर सरकार लगी हुई है। क्या कश्मीर के सेब को बर्बाद करके और ये सेब यहाँ पे जो सस्ता मिलता है इसको खा लगा कोई? फिर उनको 2000 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान इसी सरकार ने करा, उनका पूरा सेब के ट्रक रोक के। इनकी कोई योजना ही नहीं है। इनकी योजना है कि देश का किसान, गांव, आदिवासी, मछुआरा ये बर्बाद हो, सस्ती लेबर देश में मिले, इंडस्ट्रीज के लिए काम करे। ये इनकी प्लान है। देश की जनता इनकी प्लान को समझगी। इनके चक्रव्यूह में मत फंसो, अपने आंदोलन पे ध्यान दो, संगठनों पे ध्यान दो। अच्छा, मैं आखिरी, क्योंकि आपका वक्त बहुत कीमती है, मैं समझ सकता हूं, मुझे सिर्फ 2 बातें बता दीजिए, 2 मोटी मोटी बातें जो आपको लगता है कि इस बजट में होना चाहिए था, नहीं होने से किसान जवान परेशान है, खास तौर पे किसानों की बेहतरी के लिए नहीं किया गया। जबकि सरकार ने तो बहुत बड़े बड़े वादे किए। वो तो साफ तौर पे कह रहा है कि ऋण आपको 2 लाख करोड़ के दे रहे हैं, आपको ये भी कह रहा है कि ऋण माफी भी करेंगे, तमाम तरह के जो बड़े वादे हैं उन्होंने किए हैं। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? मांगते हैं, भिख मांगे, बिल्कुल भी नहीं, बिल माफ करेंगे। आप हमें भाव क्यों नहीं दे रहे? ये पूरा बिहार बर्बाद कर दिया इन्होंने। बिहार में 800 से 1000 रुपए क्विंटल धान की खरीद होती है।
बड़े व्यापारी वहां से खरीद करते, पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया। क्यों नहीं आप गारंटी देते भाई एमएसपी की? और फिर कह रहे जी हम माफ करें, कोई भिखमंगे हैं माफ करेंगे? इनकी योजनाएं पूरी गलत है। सरपंच बने ये है कि हरियाणा में सरपंच बने के विधायक के थ्रू जाएंगे। इनकी योजना सरकार की है कि हमारी पार्टी कैसे मजबूत हो, देश की सत्ता छोड़ना नहीं चाहते, किसानों को भिखमंगा बनाना चाहते हैं देश को। इनसे बचना पड़ेगा, आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, और कोई इलाज देश में रहा नहीं। बार बार आंदोलन की बात कर रहे हैं राकेश जी, मतलब राहुल गांधी से मिलने के बाद आंदोलन और तेज करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? हाँ, हम छत्तीसगढ़ में भी कर रहे हैं आंदोलन, नया रायपुर बन रहा है, वहां तो बीजेपी की सरकार है नहीं जी। बिहार में हम लाठीचार्ज हुआ तो वहां पे गए, तो वहां पे भी इनकी सरकार नहीं है। बिल्कुल। जो भी देश की सरकारें, प्रदेश की सरकारें किसानों के खिलाफ कोई भी पॉलिसी लेकर आएगी, हम उसका विरोध करेंगे। हमें किसी सरकार से नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है। अगर किसान के खिलाफ कोई फैसला होगा तो हम वहां पर जाएंगे। तो आप कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मिलकर, अब प्रधानमंत्री से अगर मिलने का मौका मिला, वित्त मंत्री से मिलने का मौका मिला, तो अभी भी संशोधन की बात करेंगे आप? क्योंकि अभी तो बजट पेश हुआ है, इस पर तो पूरा चर्चा होना है, चर्चा के बाद इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। वे चर्चा सरकारी संगठनों से करेंगे, हमारे साथ कोई चर्चा नहीं करने का। नाम गलतफहमी में रहते। अच्छा, आप उनके सरकारी संगठन होंगे, सरकारी किसान संगठन होंगे, उनसे जरूर वे चर्चा करेंगे किसान के नाम पे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, जो आपने वक्त निकाला। हमारे साथ मंगेराम त्यागी जी भी मौजूद हैं। मंगे जी, आपने सुना है तमाम बातें, तमाम तरह की बातें उन्होंने लॉजिकल बताया। आप कैसे देखते हैं, आपकी नजर में किस तरह का है ये बजट? बजट में कर्ज का जो मारा किसान था, इस बार वो बजट में भी मारा गया, और बहुत उम्मीद लगाए रखे हुआ था किसान के इस बार मुझे कुछ राहत मिलेगी। लेकिन बड़े दुख की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी की जबान पर किसान का नाम तक नहीं आया। ये बड़े दुख की बात है। बहुत दुख और की मैं ये पूछना भी चाहता हूं कि ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें किसान की को लाभ मिलेगा, आय दुगनी होगी। अभी आपने सुना कि किसान को एमएसपी का रेट नहीं मिलता, ठीक, किसान की जो फसल है उनका भाव उसे पूरा नहीं मिलता। सरकार बिचौलियों के ऊपर अपना ठीकरा फोड़ देते कि बिचौलिए हैं बीच में। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं, वो जो बिचौलिए का नाम लेती हैं, उन सबके पास सरकारी लाइसेंस हैं, उन्हें लाइसेंस किसने दिए? उनके पास सरकारी लाइसेंस है, वो मंडियों में बैठे हैं, सरकारी लाइसेंस लेके बैठे हैं। सरकार उन्हें ही बिचौलियों का नाम दे देती है। असल कारण जो किसान की बर्बादी का ये है कि सरकार बिचौलियों को कहती है और ठीकरा उनके ऊपर फोड़ देती है, और जबकि सरकार के लाइसेंस है वो बगैर लाइसेंस के मंडियों में नहीं बैठे हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं। हमारे कुछ ग्राउंड जीरो के हीरो भी मौजूद है, कुछ रिपोर्टर्स हमारे मौजूद है। नीरज मिश्रा लखनऊ से है और अली शरर भी है ग्रेटर नोएडा से। नीरज, पहले मैं अली आपके पास आने से पहले मैं नीरज से एक रिएक्शन ले लूं, क्योंकि नीरज, बात यहां पे आपने सुनी होगी राकेश टिकैत की भी और मंगेराम त्यागी जी की भी। दोनों लोग कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं से बड़ी जो बातें थी, जो वादे थे, वो अमली जामा नहीं पहनाया गया। आप लगातार लखनऊ की तमाम सरजमीन को आप देखते रहते हैं, आप राजनीतिक तौर पे तमाम मुख्यमंत्री से लेकर बड़े मंत्रियों से आप मिलते हैं। क्या आपको लगता है कि ये वाकई किसानों के साथ सही नहीं हुआ? जी देखिए, जिस तरह से ये बजट आया है और सरकार का कहना है कि अंतिम पायदान तक लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये बजट बनाया गया है। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर के लिए तमाम ऋण और तमाम योजनाएं इस बजट में ज़रूर हैं, लेकिन अब उसका वास्तविक धरातल पे कितना लाभ मिलता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। और इसके साथ ही अगर हम बात करें जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो अन्न योजना है वो 1 साल के लिए बढ़ा दी गई। तो यानी कि जिस तरह से सरकार दावा कर रही है कि एक बिल्कुल नीचे तबके से लेकर और ऊपर तबके तक, और सबसे बड़ा जो आकर्षक बजट में जो सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो टैक्स को लेकर आई है, जिसको लेकर जो आम पब्लिक है वो काफी खुश नजर आई है। लेकिन फिलहाल तमाम तरह की बातें हैं, जो सत्ता पक्ष है वो इसे बहुत अच्छा बजट बता रहा है, और इसके अलावा जो विपक्ष के लोग हैं वो इस बजट को महिला और आदिवासी तमाम तरीके से। इसीलिए देखिए, हमने नीरज विपक्ष की आवाज से ज्यादा हमने किसानों की आवाज समझनी चाहिए। इसीलिए किसानों के बड़े नेता और किसानों की जो मजबूत आवाज है उनको हमने अपने साथ रखा। और हम किसानों की बात कर रहे हैं तो हम सीधे अली शरर के पास भी चलते हैं, जो इस वक्त खेत खलिहान में बैठे हुए हैं और लोगों के साथ हैं, वो किसान उनके साथ हैं। अली, जरा
तुरंत क्विक रिएक्शन लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आप समझ सकते हैं कि मंगेराम त्यागी जी हैं और वो किसानों की बहुत बेहतर तरीके से तमाम चीज़ों को समझते हैं, उनके इश्यूज को समझते हैं। ज़रा पूछिए उन लोगों से जो ग्राउंड पे बैठे हुए हैं कि वो कितने खुश हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, जब हम ग्राउंड जीरो के माध्यम से रिपोर्टिंग करके दिखाना चाहते थे वित्त मंत्री को कि इस बार किसानों की उम्मीदें क्या हैं। बिल्कुल। तो किसानों की मांग हमेशा ये थी कि एक तो उनको पानी फ्री कर दिया जाए, अगर पानी फ्री ना हो तो कम से कम उनका जो बिल है वो माफ कर दिया जाए। दूसरा, खाद और पानी उनको मिल जाए। तीसरी सबसे बड़ी बात ये जो ट्रैक्टर चलता है वो डीजल पेट्रोल से चलता है, ना कि इलेक्ट्रिक वाहन है। बिल्कुल। तो वो जो खेतों में काम करते हैं ट्रैक्टर के लिए, उनको डीजल पेट्रोल में कम से कम इजाफा ना हो और उनको छूट मिले, इसकी बड़ी मांग थी। और उसके साथ यही बात राकेश टिकैत जी ने भी बोला और यही बात मंगेराम त्यागी जी भी बोल रहे हैं। जी हाँ, आप कंटिन्यू करिए। हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपको, आप क्या कहना चाहते हैं, सरकार के इस बजट से कितने खुश हैं आप? मेरा नाम निम्फर कुमार है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और यहाँ के मजदूरी करते रहते, जब से मजदूरी करिए बच्चों का भी पेट पाल दे। बिल्कुल, देखिए अली इनकी बात हम समझ रहे हैं। हम सीधे मंगेराम त्यागी जी से पहले एक रिएक्शन ले लेते हैं। मंगे जी, अभी हम इसी की बात कर रहे थे, आपने भी यही कहा। वो हमारे जो ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टर मौजूद हैं वो भी कह रहे थे कि जब हमने ये ग्राउंड जीरो पे ये रिपोर्ट किया, जब हमने ये रिपोर्टिंग तैयार की, तो उसमें साफ तौर पे ये बातें थी कि पानी सस्ती हो जाए, पानी फ्री हो जाए, वहाँ पे इंतज़ाम बेहतर हो जाए, खेती खलिहान करने के लिए, खेती करने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं, सुख सुविधाएं मिल जाए। तो इसको ध्यान में रखकर क्या बजट पे फोकस नहीं किया गया, आपको लगता है? हाँ, नहीं, इसमें बजट में कहाँ इसके लिए फोकस करा गया? बजट में इसका फोकस नहीं नजर आता बिल्कुल भी। वो जो ग्राउंड पे बैठे जो किसान हैं वो सही कह रहे हैं जी कि अगर hमें बिजली है उसकी लगातार कीमत बढ़ रही है, खाद है उसकी लगातार कीमत बढ़ रही है, बिल्कुल, बीज हैं, आप देखो पूरा सेक्टर जो बीजों का, ये सारी जो बाहर की विदेशी कंपनियां उनके हाथ में चला गया। अभी मतलब 40,000 रुपए किलो टमाटर का बीज है, 70,000 रुपए किलो पपीते का बीज है। अभी सरसों का 1,000 रुपए किलो का बीज था, जो 1 लाख रुपए क्विंटल जिसका रेट बैठता है। तो जब ये सभी चीज इतनी महंगी हो रही है और किसान की जो उत्पादन जो मूल्य है वो बहुत बढ़ रहा है और उसकी फसलों का दाम उसे पूरा नहीं मिल रहा, तो मैं यही पूछना चाहता हूँ वो फार्मूला कौन सा है कि जिससे किसान उन्नत बनेगा? आए दिन बात हो रही है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। मैं ये पूछना चाहता हूँ इसके माध्यम से, क्या ये किसान इस देश की वस्तु नहीं है? क्या ये आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहिए? बार बार इसका कर्ज बढ़ाने की बात की जा रही है। बहुत वाजिब सवाल। बार जो है कहा जा रहा है कि कर्ज लो कर्ज लो कर्ज लो। अरे भाई, कहां तक हमें कर्ज में डुबोगे? कहां? एक दिन तो वो आएगा कि भाई फिर आत्महत्या का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, ये जमीन सब कर्ज में चली जाएगी। हमें कर्ज नहीं चाहिए, हमें कर्ज मुक्त बनाओ, हमारी फसलों के दाम दो और हमें जो है कर्ज से मुक्ति दो, बस जैसे भी हो। बिल्कुल। बजट में इस बार बड़ी आस थी, लेकिन बजट में पूर्ण रूप से निराशा किसानों के हाथ आई है। नहीं, लेकिन एक बात समझना होगा आप लोगों के लिए, आप जिस तरह के आप सवाल कर रहे हैं, जिस तरह से राकेश टिकैत जी ने कहा, लेकिन एक बात ये भी तो समझना होगा, केंद्र सरकार के पास आप लोगों ने सुझाव क्या भेजे? क्या आपने केंद्र सरकार से इस तरह की कभी डेलीगेशन ले जाकर या कभी किसी यूनिट के तहत ये बातें रखी आप लोगों ने? देखिए, आप एमएसपी की मांग थी, आपके 3 काले कानूनों की बात थी, तो उसको तो केंद्र सरकार ने माना। तो आपने कभी इस पे परस्यू किया, कभी आपने कोशिश की कि ये तमाम बातें, खास तौर पे जब बजट की तैयारी चल रही थी, आप वित्त मंत्री से मिलने की कोशिश किया आपने कभी? एक बड़ा आंदोलन जो है दिल्ली के चारों तरफ चला, बेशक, और उसमें यह कहा गया कि केवल 1 कॉल की दूरी है, 1 कॉल की दूरी है किसान की। आज तक किसान के पास वो कॉल नहीं आई, किसान को कहीं नहीं बुलाया गया। किसान का बस ये है कि एक आंदोलन का रास्ता है, और उस आंदोलन की, जब किसान आंदोलन के सड़कों पर उतरता है तो किसान की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता, उससे विफल करने के तरीके तो ढूंढते हैं लोग, बिल्कुल, लेकिन उसका बात नहीं सुनी जाती। ये बड़ा कारण है। और सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता दूं, ये कई संगठनों के लिए बुरा लगेगा, बिल्कुल। अभी आदरणीय राकेश टिकैत जी ने एक तंज कस दिया कि कुछ सरकारी संगठन हैं, बेशक, तो सरकारी संगठन के लिए उन्होंने तंज कसा। ये कुछ सरकारें तो जब चाहे तब किसानों के दरवाजे पर आकर झुकेंगी, लेकिन एक मजबूरी कारण ये रहा है कि संगठन भी आपस में इकट्ठा नहीं है अभी। बहुत बड़े देश के नेता हैं, वो एक तंज कस गए कि सरकारी संगठन जो सरकार से बात करेंगे। उन्होंने एक संगठन जिसका मैं वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं, उसके ऊपर तंज कसा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि किसान नेता वो बताएं कि कब वो गरीब और मजदूर किसान की लड़ाई लड़ते लड़ते वो कब अरबपति बन गए? किसान के बच्चों के पैर में चप्पल नहीं आई,
उसके बच्चों के तक निश्चित कपड़ा तौर नहीं पे, आया। निश्चित तौर पे वो ये किसान वाजिब नेता सवाल ये है और इस स्पष्ट करें, सवाल का स्थिति- जवाब जरूर देना चाहिए उन लोगों को जो लोग ये सवाल स्थिति खड़े स्पष्ट करते हैं। करें, स्थिति और स्पष्ट करें त्यागी जी अपनी। आप एकदम बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो भी लगातार मौजूद रहे, चाहे अली सरार हो, नीरज मिश्रा हो, नमित त्यागी हो, मनीषा ढिंडोरिया हो, गौरव मिश्रा हो, तमाम लोग फील्ड पे मौजूद हैं और वो बने रहेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।